तो जनाब यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। भाई ड्रॉबैक क्या है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, कि भाई is that every instance of the class will be initialized to the same value. It is not possible to initialize each instance of the class different value. Default constructor. यानी ये बेसिकली ड्रॉबैक ये समझाने की कोशिश की है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ CTOR टैब टैब, ये कंस्ट्रक्टर बन गया टैब टैब, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर बन गया। इसमें मैंने दे दिया कंसोल डॉट, ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर 2 और ये मेरे पास आ जाएगा कंस्ट्रक्टर 1। मैं बनाता हूं क्लास का इंस्टेंस a इक्वल टू न्यू a। कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? परेशान हो गया ये। दिस इज टू ड्रॉबैक ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसको अब जब मैं यहां पर ये कह रहा है कि भाई ये कौन सा कंस्ट्रक्टर चलाए, ये भी तो एक कंस्ट्रक्टर है जो कि नो पैरामीटर है, विदाउट पैरामीटर है। ये भी कंस्ट्रक्टर है विदाउट पैरामीटर है। तो अब इसको फिक्स करने के लिए मुझे एक ना एक कंस्ट्रक्टर में क्या करनी पड़ेगी, पैरामीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक ए। तो अब यहां पर देखो क्या कहानी है कि अब इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये इसको चला देगा। लेकिन अगर यहां पर कोई वैल्यू दे दी तो अब वो कौन से उसको चलाएगा, कंस्ट्रक्टर को सेकेंड वाले चलाएगा, को, बी वाले को, यानी कंस्ट्रक्टर 2 सेकेंड को वाले चलाएगा। को। सही, ये कॉन्सेप्ट भी सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को यकीनन, और आई होप के पढ़ाया होगा कि भाई दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब हमने कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया, कि एक कंस्ट्रक्टर वो कि जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक पैरामीटर वो जिसमें हमने एक पैरामीटर पास कर दिया। तो ओवरलोडिंग की क्या मिसाल है, ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या है? यही तो है कि सेम नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट। सेम नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट। मैं यहां पर 85 कंस्ट्रक्टर बना सकता था भाई इस तरीके से, बट मुझे अलग अलग सेपरेट करने के लिए इनके नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट करने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पे ए दे दिया तो यहाँ पर ये करना पड़ता। तो अब इसकी मिसाल में अगर मेथड ओवरलोडिंग की लूं तो मेथड ओवरलोडिंग भी तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? यही, ये सेम नेम ऑफ द मेथड बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट इज द डेफिनेशन ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। तो अब इसकी मिसाल कौन देगा, किस तरीके से दोगे? ऐड, कैलकुलेटर में ऐड का एक बटन होता है जिसमें एडिशन की फंक्शनलिटी होती है। क्या कैलकुलेटर हमें यह कहता है कि सिर्फ 2 ही नंबरों को ऐड करो, 3 नंबर ऐड नहीं कर सकते? 4 नंबर भी कर सकते हैं, 5 नंबर भी कर सकते हैं। मेथड क्या है? सेम, बट नंबर ऑफ यूजर इनपुट इज डिफरेंट। तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ होता है, कौन सा? मेथड ओवरलोडिंग। तो इसी तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है। सेम नेम ऑफ द क्लास ए और यहाँ पर थर्ड ए, बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट। इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें एक पैरामीटर है, इसमें 2 पैरामीटर है। क्लास अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं, इसको मैं यहाँ पर कमिट आउट कर दूं, तो क्या कोई एरर आएगा? तो कोई एरर नहीं आएगा, अभी भी एक्सेप्टेबल है। क्या मैं यहाँ पर इसको अनकमेंट करके इसको कमेंट आउट कर दूंगा तो यहाँ पर एरर ये आएगा कि आपके पास एक
कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो पैरामीटर हैं, एक की वैल्यू दे दी, आप दूसरे की भी वैल्यू दे दो, लो भाई एरर रिमूव। तो समझ में आ रही है कि अब कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये चलेगा। अगर मैं यहां पर इसको भी अनकमेंट कर दूं तो कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहां से एक आर्गुमेंट हटा दूं तो इसका मतलब अब कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये वाला चलेगा। अगर मैं कोई आर्गुमेंट लिखता ही नहीं हूं तब भी कोई एरर नहीं आएगा, तो वो किसको चला देगा, इसको चला देगा। तो क्लास यहां पर हम ये सेंस समझ सकते हैं इसका कि भाई एक क्लास के तीन डिफरेंट बिहेवियर, क्या कह सकते हैं, कौन से बिहेवियर, एक ये बिहेवियर। अगर मैं यहां पर एक और इंस्टेंस क्रिएट करता हूं a1 इक्वल टू न्यू a, यहां पे मैं दे देता हूं एक बिहेवियर ये, सॉरी दिस। इसी तरीके से मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं, यहाँ पे दोबारा पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नेम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हर क्लास के एक नेम से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो अब मुझे बताओ कि एक ही क्लास, एक शक्ल ये है, उसकी एक शक्ल ये है, इसकी एक शक्ल ये है, यानी बिहेवियर, क्या कह सकते हैं इसको, तो अब यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर 3 की बात कर देता हूँ, और यहाँ पर आ गया ए, और उसके बाद कॉन्कैटिनेट, ये आ जाएगा बी। अब मुझे एक चीज बताओ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की, क्या ये इसको ऐड करेगा या कॉन्कैटिनेट करेगा, ऐड करेगा ए प्लस सर बी को। कॉन्कैटिनेट करेगा शायद, सोच समझ के बताइएगा, फिर नंबर कॉन्कैटिनेट कट जाएंगे करेगा। इस पे इस पे सर ऐड नंबर करेगा, बी ऐड होगा, बी ऐड प्लस बी करेगा, ऐड होगा। कॉन्कैटिनेट लग रहा है। अच्छा ऐड सर ऐड करेगा क्योंकि ऐड करेगा। सर रन सर करके लूप और नहीं अगर देखिए। चलाते तो कॉन्कैटिनेट उसमें कर नंबर दिया ना, चेंज करने के लिए ऐसे सर करना ऐड पड़ता है। करेगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं है शायद। अगर कॉन्कैटिनेट कर दिया ना इसने तो सब जाओगे लाइन से चलो इसका रिजल्ट देखते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं, खैर मैं तो तफरी कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए कि क्लास के तीन बिहेवियर आएंगे, ये आ गया कंस्ट्रक्टर 1, कंस्ट्रक्टर 2 में एक पैरामीटर। यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये किया था कि भाई अब क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट से सेपरेट कर दूंगा तो ये 100% सम करेंगे 10 और 10 को, ये 20 बना देगा। लेकिन इस टाइम यहाँ पर आई होप कि जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्कैटिनेट करेगा, तो यहाँ पर 10 10 लिखा हुआ आएगा। तो आउटपुट चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये तो इतना बड़ा आ गया 3, और ये हाँ 3 तो सर खैर वो गैप नहीं है ना इसलिए। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर देखें कॉन्कैटिनेट कर दिया 10 और ये 10, राइट। बोला था सर मैंने कॉन्कैटिनेट। हाँ भाई मैंने भी बोला था सर। मैंने भी बोला था कॉन्कैटिनेट करेगा, मुझे नंबर मैंने बोला था ब्रैकेट नहीं लगाया था। मुझे नंबर कौन दिलवाएगा मेरे टीचर से, चलो ये मुझे ये बताओ, आपको तो नंबर मिल जाएंगे, मुझे कौन दिलवाएगा नंबर सर आपको भी मिल ही जाएंगे। मास्टर्स के सर। अच्छा भाई, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का। कॉपी कंस्ट्रक्टर की के लिए मैं यहाँ पर पहले एक कोड लिखता हूँ, सही है, फिर उसके बाद उसको समझेंगे कि यहाँ पर कहानी क्या हो रही है। कॉपी का मतलब तो सबको पता है ना, कॉपी करना, जी जी ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस क्लास को नाम दे देते हैं, चलो ए ही नाम रख देते हैं इस क्लास का। अब मैं यहाँ पर देखो एक वेरिएबल ले रहा हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग के नाम से नेम, सही है, एक वेरिएबल ये ले लिया। इसी तरीके से प्राइवेट इंटीजर, यहाँ पे गालिबन क्या कर लिया, इसको एज नाम दे दिया इस वेरिएबल को। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर CTOR करके इसका कंस्ट्रक्टर बनाया। अब ये दो एट्रीब्यूट हैं और ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। और इस कंस्ट्रक्टर में मैं क्या पास कर रहा हूँ, एक ही क्लास को कॉल कर रहा हूँ और इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। समझिएगा इस बात को, ये क्या किया कि एक ही क्लास का, ये क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसकी टाइप क्या है, इसकी अपनी क्लास, ये क्लास टाइप वेरिएबल है, राइट। ये वाली बात सबको समझ में आती है।
अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ये कर रहा हूं कि भाई कि दिस डॉट करने के बाद जो नेम है उसमें मैं क्या कर रहा हूं कि भाई ए डॉट नेम। अब ये काम क्या किया है इसको समझने की कोशिश कीजिए। दिस डॉट एज में बराबर कर रहा हूं जो कि एज, इस ऑब्जेक्ट से जो वैल्यू आएगी एज में वो पास हो जाए। सही, अभी सिर्फ समझिएगा इसमें क्या किया है। ये बेसिकली मैंने किया है एक कॉपी कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि ये क्या काम करेगा, ये दूसरे कंस्ट्रक्टर से वैल्यू को कॉपी करके भेजेगा। इसकी ये फंक्शनलिटी है। जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब दूसरा काम मैं क्या करता हूं, मैं एक और मेथड एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूं CTOR। अब उसमें हमने ये देखा था अभी प्रीवियस कि भाई दो कंस्ट्रक्टर अगर आप बनाओगे तो उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, या तो कोई भी ना हो या तो इससे ज्यादा होने चाहिए। अब ये इस कंस्ट्रक्टर में क्या है, एक पैरामीटर है। अब या तो इसमें कोई भी पैरामीटर ना हो या तो एक से ज्यादा पैरामीटर हो। तो मैंने यहां पर स्ट्रिंग nm के नाम से एक पैरामीटर ले लिया, कॉमा के बाद इंटीजर एज के नाम से दूसरा पैरामीटर ले लिया। अब इसके अंदर क्या किया, गालिबन दिस डॉट नेम में nm पास करवा दिया और दिस डॉट एज में एज से वैल्यू उठाकर यहां पे पास करवा दी। अब क्लास क्या है हमारे पास, ए। क्लास के अंदर दो प्राइवेट मेंबर हैं, तो प्राइवेट के बारे में भी सर ने बताया होगा कि ये क्लास के अंदर ही यूज हो सकते हैं, आउटसाइड द क्लास यूज नहीं हो सकते। यही बताया ना सर ने कि अब ये जो प्राइवेट है, अब ये जो प्राइवेट है, ये जो नेम है, ये मैं यहां पर यूज नहीं कर सकता। अगर मैं फॉर एग्जांपल ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ए इक्वल टू न्यू ए, तो मैं यहाँ पे ए डॉट करने के बाद मुझे ना तो एज मिलेगा ना तो नेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है। अगर मैं वंस किसी एक को पब्लिक कर देता हूं तो मुझे यहाँ पर हंसी खुशी ए मिल जाएगा, ए डॉट नेम मिल जाएगा। लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि ये प्राइवेट है, प्राइवेट फील्ड को मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा। अब उसके बाद गालिबन ये दो कंस्ट्रक्टर से क्या होगा कि मैंने वैल्यू एक दूसरे में कॉपी करनी है। अब एक मेथड में बनाऊंगा पब्लिक, इसकी टाइप क्या है स्ट्रिंग, प्रिंट के नाम से एक मैंने मेथड बना दिया जिसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी कि भाई वो मुझे रिटर्न करके देगा कोई ना कोई स्ट्रिंग कि भाई के एज ऑफ द नेम इज कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पर एज। ये वाली बात सबको समझ में आती है कि अब जो यहाँ पर से जो एज और नेम आएगा वो ये वाला मेथड सिंपल प्रिंट करवा के दे देगा, और कुछ नहीं किया। अब ये हमने क्या बना ली, क्लास को डिजाइन कर लिया, ये एक प्रोटोटाइप बना लिया। अब ये क्लास की फंक्शनैलिटी किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी उसको देखिएगा। अब मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूं कि भाई यानी मैंने ए का ऑब्जेक्ट बनाया ए, और क्लास के इंस्टेंस में मैंने यहाँ पे दो वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें अगर पहला ब्रैकेट लगाता हूं तो यहाँ पे देखें मुझे कह रहा है कि भाई इस क्लास के दो बिहेवियर हैं, एक या तो कोई ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल वैल्यू आएगी या तो आप क्या इंप्लीमेंट करो कि या तो नेम और एज की वैल्यू दो। तो मैं यहाँ पर क्या दे देता हूं, एक नाम दे देता हूं, फॉर एग्जांपल अपना नाम दे देता हूं, और यहां पर मुझसे मांग रहा है एज, तो मैंने यहां पर एज दे दी। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, कौन बताएगा इससे क्या समझ में आ रहा है? सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। सही है। अब यूं समझिएगा कि ये मेरे पास जो है वो मैं इसको ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूं A1। अब ये इस A1 के अंदर
अब A1 के अंदर क्या है कि नेम और एज स्टोर हो गया, राइट। अब ये जो नेम है और ये जो एज है ये किसके अंदर स्टोर है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है, राइट। अब यहाँ पे समझिएगा कि मैं दूसरा काम क्या करने जा रहा हूँ। अब मैंने दोबारा से ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके ऑब्जेक्ट को A2 नाम दिया, इक्वल टू न्यू के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला काम कर रहा हूँ। और अब यहां पर मैं क्या पास करवा रहा हूं, A1 का ऑब्जेक्ट। अब इससे मुझे क्या मिलना चाहिए कि अब जो A1 के ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो दो वैल्यू थी, यहां पर ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में वैल्यू जा रही है ना, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर की वैल्यू इसके कंस्ट्रक्टर में कॉपी हो रही है। दिस इज द प्योर एग्जांपल ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो फाइनली मैं क्या करूंगा कि जब मुझे प्रिंट करवाना है क्या, कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं A2 डॉट करके मैं जब प्रिंट डाटा करवाता हूं तो यहां पर मुझे क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, मेरा नाम और मेरी एज। लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू मिल रही है मुझे, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर, जबकि मैंने वैल्यू किस में पास करवाई है, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर, राइट। तो अब यहां पर जब मैं इंप्लीमेंट करता हूं तो यहां पर मुझे देखिए मेरी वैल्यू मिलेगी। मेरी वैल्यू कहां से आ रही है, मेरी वैल्यू कंस्ट्रक्टर ए में मैंने इनपुट की है, लेकिन इंप्लीमेंट में कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 2 से कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 के कंस्ट्रक्टर में मैंने इस ऑब्जेक्ट से इस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को कॉपी कर लिया। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आप यहां पर ये देखिएगा, तो ये वाला काम मैंने क्यों किया था कि ये दो बिहेवियर थे क्लास के। एक बिहेवियर ये था कि सिंपल वैल्यू क्या करो, यूजर से इनपुट लो, और दूसरा बिहेवियर क्या है कि दूसरे ऑब्जेक्ट में जो पहले कंस्ट्रक्टर के जो भी पहले ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू आ रही है वो दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी करवा दो। दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी सर इसका कंस्ट्रक्टर के फायदा क्या है? सर तो पर्पस क्या है इसका? पर्पस इस तरीके से है, देखियो पर्पस इस तरीके से कि अगर एक बटन के अंदर मुझे दूसरे बटन को इंप्लीमेंट करना है विद सेम वैल्यू, यानी एक ही फंक्शनलिटी मुझे दूसरे में अगर देनी है सेम फंक्शनलिटी, तो मैं ये वाला काम करूंगा। या अगर मुझे एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में वैल्यू एज इट इज कॉपी करवा के पास करनी है तो मैं ये वाला काम करूंगा। सही है, सर तो उसके लिए तो देखिए मेरी मेथड्स बात भी सुने। बन जाते हैं। डाटा टेबल क्या है, डाटा टेबल क्या है, वो डाटा जिसमें हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है जिसमें डाटा स्टोर होता है। समझिएगा इस बात को, डाटा टेबल डीटी बनाते हैं ना लोग, डीटी। तो डीटी के वो क्या है, वो एक क्लास क्या है उसकी, डाटा टेबल। उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, डीटी। डीटी के अंदर क्या स्टोर होता है, हमारा सारा रिकॉर्ड। अब वो रिकॉर्ड हम क्या करते हैं, वो इंसर्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सही है, वो हम डिलीट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो अपडेट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर की मिसाल है वो इस तरीके से कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यू कॉपी करोगे तो आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ही देख लो ना आप लोग, कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग द वेरिएबल फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे, सही है, हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे यहाँ पर, ये वाला ऑब्जेक्ट किस टाइप का था, सेम क्लास टाइप का था, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू आ रही थी वो इसमें आ रही थी, इसी के कंस्ट्रक्टर में। तो वो यकीनन किसी ना किसी एक ऑब्जेक्ट में सेव हो रही थी। तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम क्या कर रहे थे भाई, कॉपी करवा रहे थे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो दूसरे ऑब्जेक्ट में के कंस्ट्रक्टर में एज पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग पास करवा रहे थे। तो जो पहले ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू थी वो तमाम किस में आ गई, इसमें आ गई। सही है भाई, ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, कॉपी कंस्ट्रक्टर की। अब जो अगली टाइप हमारे पास आती है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की आती है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या कह रहे हैं कि व्हेन द कंस्ट्रक्टर इज क्रिएट एज स्टैटिक इट विल इन्वोक वंस फॉर ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड इट विल इन्वोक ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। अब यहां पर इन्होंने छोटी सी मिसाल ली है
कि हम इसी क्लास को पूरा कॉपी कर लेते हैं और समझने के लिए यहां पर पेस्ट कर लेते हैं। ये एक क्लास बना लिया अकाउंट के नाम से, और इसके अंदर हम मेन का कोड भी पास कर देते कि भाई मेन में इन्होंने क्या किया है। सबसे पहले इस क्लास को देखिए। इस क्लास के अंदर, ये क्लास क्योंकि एक पब्लिक क्लास थी अकाउंट, इसके अंदर एक वेरिएबल स्टोर हुआ हुआ है स्टैटिक, एक वेरिएबल स्टोर हुआ हुआ है स्टैटिक। किस नाम से? टुडे विजिट। अब उसके अंदर यहां पर देखिए ना तो कोई पब्लिक लिखा हुआ है ना तो कोई रिटर्न टाइप है, हाँ स्टैटिक जरूर लिखा हुआ है और सेम नेम ऑफ द क्लास। दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी क्या है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अगर किसी क्लास में मौजूद है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन सिर्फ ओनली वंस होती है, एक से ज्यादा बार नहीं होती। अब यहाँ पे क्या किया हुआ कि भाई टोटल विजिट को इस कंस्ट्रक्टर में क्या असाइन किया हुआ कि भाई 1 का इंक्रीमेंट किया हुआ है, 1 असाइन किया हुआ है, 1 का इंक्रीमेंट के जब भी एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता रहे तो 1 का इंक्रीमेंट होता जाए, ये डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है। लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या है, स्टैटिक है, तो ये एक से ज्यादा टाइम इंप्लीमेंट होगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर ये मेथड लिया प्रिंट करवाने के लिए, स्ट्रिंग टाइप मेथड लिया और उसके बाद क्या किया कि भाई टोटल नंबर ऑफ विजिट, ये काउंटर चलेगा क्योंकि ये काउंटर है ना, इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, स्ट्रिंग फॉर्मेट में इन्होंने रिटर्न करवा दिया। अब यहां पर देखिएगा कि अकाउंट पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका मतलब पहली दफा कंस्ट्रक्टर चल गया। फिर उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट 1 एक और ऑब्जेक्ट बनाया, इसका मतलब दूसरा काउंटर भी चलना चाहिए था। अब इन्होंने क्या किया कि भाई ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट और ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट, यानी जब 2 दफा इसका कंस्ट्रक्टर चलाया लेकिन इसने इंप्लीमेंट क्या किया, सिर्फ 1 के बाद दोबारा 1 को इंप्लीमेंट ही नहीं किया। तो यहां पर देखिएगा कि दोनों आइट्रेशन में इसने क्या किया कि भाई 1 को प्रिंट करवा दिया। बट आप लोग सोच रहे होंगे सर इसने तो सिर्फ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो एक ही यही वाला ऑब्जेक्ट 2 दफा यूज हुआ है, तो भाई आप यहाँ पे इसको 1 कर लो, अब चला के देख लो, अभी भी इसकी इंप्लीमेंटेशन ओनली वंस होगी। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर मैं इसको स्टैटिक के बजाय पब्लिक ये कर दूं, अब समझिएगा इसको, तो अब यहां पर जो इसका आउटपुट आएगा ना वो क्या आएगा, 2। कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस बने, 1 और 2। ऑब्जेक्ट की वैल्यू किस में सेव हो गई, काउंटर में सेव हो गई, इस वाले काउंटर में सेव हो गई। कि पहला इंस्टेंस बना जो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या थी, 0, 0 से 1 हुई। फिर जब दूसरा इंस्टेंस चला तो दोबारा से कंस्ट्रक्टर चला ना, तो इसने 1 को क्या कर दिया, 2 कर दिया। ये चीज समझ में आ रही है भाई सबको? एक्नॉलेज, कैन आई गेट अ यस? जी जी। तो अब स्टैटिक ने क्या किया, स्टैटिक ने भाई सिर्फ इतना किया कि भाई स्टैटिक अगर कोई कंस्ट्रक्टर हो जाएगा तो उसकी डेफिनेशन यहां पे समझा रहे हैं कि वो ओनली वंस चलेगा, कि भले से आप जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएट कर लो वो हमेशा एक ही दफा चलेगा। तो यहाँ पे देखें कि 2 दफा प्रिंट करवाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि हमने 2 इंस्टेंस क्रिएट किए हैं। तो जो हमने नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर देखा था वो क्या कर रहा था, टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस को काउंट कर रहा था। अब मैं आप लोगों को अगर टास्क दूं कि भाई मुझे एक प्रोग्राम ऐसा बना के दिखाओ कि जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर के थ्रू मुझे टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाओ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इंस्टेंस यू क्रिएटेड। अब जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएट होंगे तो वो यहाँ पे काउंटर चलता रहे, तो वो ये प्योर एग्जांपल है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक कर दिया तो उसकी मिसाल सिर्फ ऐसी है कि भले से जितनी दफा भी चलाने की कोशिश करो वो एक से ज्यादा दफा नहीं चलेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है किसकी, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की। अब फाइनली भाई कितनी टाइप्स रह गई हमारे पास, हाँ बस ये आखिरी टाइप है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सबको समझ में आ गई?
सेम नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट। बस आखिरी टाइप है हमारे पास क्या, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज इट, किसी भी क्लास में अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया तो आउटसाइड द क्लास क्या वो एक्सेसिबल होगा या नहीं। प्राइवेट का क्या फीचर है कि अपने घर में, बस घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो अब यहां पर साफ लफ्जों में इन्होंने कहा है कि व्हेन अ कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड विद द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर it will not possible for other class to derive from this class, neither is it possible to create an instance of the class। मना कर दिया, सिरे से ही मना कर दिया। अगर मैं इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दूं तो यहां पे बड़ा बड़ा एरर आ जाएगा कि आप ये वाला काम कर ही नहीं सकते, राइट। तो क्लास हमारे पास यहां तक की बात अगर जिसको समझ में नहीं आई तो भाई बता दे, और रिकॉर्ड लेक्चर में आप लोगों को शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला अभी 12 सवा 12 तक, तो उसमें पढ़ लीजिएगा। बाकी जो भी अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। उसमें टास्क क्या करने हैं, टास्क को भी देख लेते हैं, टास्क क्या है इसमें। चलो टास्क मैं आप लोगों को खुद दूंगा बना के, इसमें नहीं है मौजूद टास्क। ठीक है जनाब, यहाँ तक कि कोई सवाल है तो भाई पूछ लें, अब अटेंडेंस की तरफ आते हैं, वरना फिर। सर जी जनाब, जी जी पूछिए। सर वो टास्क है ना, जरा क्लियर करिएगा, मतलब कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। यार मैंने आप लोगों को कब कहा है कि भाई आप मुझे मैसेज मत किया करो। आप लोग के पास व्हाट्सएप का मीडियम है, आप मुझसे दसियों दफ़ा सवाल करो, मैं फ्री होऊंगा तो यकीनन आप लोगों को मैसेज का जवाब दूंगा। सर आपका मैसेज का जवाब आता ही नहीं है सर, 2-2 दिन तक। तो मैं यही तुमसे कह कुछ रहा हूँ ना, बोलिए। मसरूफ, अगर मैं फ्री होऊंगा तो यकीनन मैं मैसेज के जवाब दूंगा। ग्रुप पे सर टैग कर तब दिया तक करो, टाइम ग्रुप पे खत्म टैग हो कर दिया जाता है करो, सर। तुम लोग ग्रुप पे टैग कर दिया करो, प्राइवेट मैसेज मत किया करो, ग्रुप पे टैग कर दिया करो। अब ग्रुप पे कोई एक्स्ट्रा बातें तो होती नहीं है, तो इसलिए तुम लोग टैग कर सर ये दिया करो गलत मुझे, शीट खोल दी है आपने। यही तो है। नहीं नहीं, सही सही। अच्छा जनाब, भाई जिसका नाम आ जाए वो मुझे जो है ना वो वॉइस में बता दे प्रेजेंट। उमैस सिद्दीकी, हमजा अली, प्रेजेंट सर। सुफियान शुएब, यस सर। माजुल्ला खान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हातिम कायद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा खान, सर। मोहम्मद अरीब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुजम्मिल जिया, प्रेजेंट सर। आहिल परवेज, प्रेजेंट। मुहीन सज्जाद, प्रेजेंट सर। सुकैना रजा, यस सर प्रेजेंट। अब्बास रजा, प्रेजेंट सर। महर। प्रेजेंट सर। महर मुझे एक बात बताएं, आप सुबह कहाँ थी? इस सेशन में आपने ज्वाइन किया है? इस सेशन में आई कांट मार्क योर अटेंडेंस, सॉरी। शिजरा अजहर, शिजरा अजहर, हमीज, हमीज अहमद, फहद रियाज, आबदीन अली, आबदीन अली, सईद वसीम,
सॉरी, दुआ दुआ प्रेजेंट। सर आपने मेरा नाम मिस कर दिया। क्या नाम Present. था? शिजरा, क्या नाम था आपका? नहीं सर, मैं दुआ ही बात करती अच्छा, दुआ, ठीक है, ठीक है। हूँ। सर मैं अच्छा जनाब, सईद वसीम, सुबहाना, मोहम्मद मैसम, Present, sir. सॉरी, फजी नसीर, Present, sir. सर आई एम प्रेजेंट, वो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। नेम, सुभाना सर। सफीउल्लाह, Present, sir. फिल्जा वसीम, Present, sir. अदनान रईस, Present. सैफुल इस्लाम। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टास्क में इंशाल्लाह ताला दोपहर तक, क्योंकि अभी सेकंड स्लॉट में भी मेरी क्लास है, क्लास के फारिग होने के बाद फिर मैं आप लोगों को टास्क असाइन कर दूंगा। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Allah Officer.